ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मंदना मृत्यु मोक्षयमामृता। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शंकर दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यात्रा विद पार्थ। आज मैं आपको लेकर चलूँगा उस देवभूमि पर जहाँ महादेव से जुड़ी अनेक कहानियाँ हैं और हर एक स्थान का अपना एक महत्व है, जहाँ हमारे भोले बाबा ने हमें अलग अलग रूप में दर्शन दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ भगवान शिव को समर्पित 5 हिंदू मंदिरों की। पंच केदार। 5 केदारों का इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा है। 5 केदारों मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था, जिसकी पूरी कहानी मैं आगे आपको अपनी यात्रा में बताऊंगा। अपनी बाइक पर मैं अमृतसर से निकल गया शाम को 4 बजे और हरिद्वार पहुंचा तकरीबन 2 बजे सुबह के आसपास। उत्तराखंड की मान्यताओं के अनुसार मैंने दर्शन किए देवप्रयाग संगम के और उसके बाद मैंने दर्शन किए धारी देवी माता मंदिर के। मैंने अपनी पंच केदार यात्राओं की शुरुआत करी रुद्रनाथ केदार से। उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा गोपेश्वर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 5 केदारों में से सबसे मुश्किल जो केदार है वो है रुद्रनाथ केदार, जो कि है 13,000 फीट में। और ये महादेव का एक ऐसा मंदिर है कि जहाँ पे बिना बुलाए नहीं आप पहुँच सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्रैकिंग काफ़ी मुश्किल है। और इसकी जो ट्रैक है ना वो 2 जगहों से शुरू होती है, मंडल गांव से और सगर विलेज से। तो मैं इसको कर रहा हूँ सगर विलेज से, जो कि ज़्यादा सारे प्रेफर करते हैं वहीं से करना। अमृतसर से मेरे बड़े भाई सारे ये ज्वाइन करते हैं, राहुल जी, गौरव जी, श्यामा जी और साहिल जी। अब हम रुद्रनाथ केदार की जो ट्रैक है ना वो इनके साथ करेंगे। सुबह सुबह 6 बजे उठकर हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और इस यात्रा से पहले ना यहाँ पे पुलिस ऑफिशियल पूरी हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ऊपर गंद नहीं फैलाना, ये वो सब कुछ इस यात्रा के बारे में वो नीचे ही इंस्ट्रक्ट कर देते हैं हमें। और पर बंदा फीस होगी इस यात्रा की 200 रुपीज़। उल्टा है कि सीधा? ऐसे एक रास्ता ऐसे आ रहा है, ये रास्ता तो एक ऐसे जा रहा है। हाँ। आपने पुराने सीमेंट के रास्ते पर चलना है, ठीक है? यहाँ से 8 किलोमीटर ऐसे पे नहीं जाना। वो सीमेंट के रास्ते पर थोड़ा आगे है। अब नया पुराना कैसे पता चलेगा? नए सीमेंट अब नए में जाना है। नए में नहीं जा रहे, पुराने में वो जा नया रहे। का जा रहा। नया वाला शमशान घाटी तरफ जा रहा है। अरे भाई। नए वाला ठीक है, पुराने पे जाना है। 8 किलोमीटर तक ही रहना खाना सोना है, ठीक है? ये कौन सी है? लिट्टी? बेटी बुकिया हाँ, बेटी बुकिया के बाद अगले 11 किलोमीटर में कोई भी दुकानें नहीं है आपको। वो जो उखाड़े थे बीच में सब सब बंद है वो। धीरे धीरे यहाँ पे स्टीप होती हुई चढ़ाई। और ये हमारे राहुल भाई बहुत ही हर महादेव। हर महादेव। जय भोले, जय शिव शंकर। इस यात्रा की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। दोस्तों, इस यात्रा को मैं मॉडरेट से डिफ़िकल्ट में रेट करूंगा।
और इस यात्रा के 2 किलोमीटर बाद हमने पहली स्टॉपेज करी थी एक छोटी सी दुकान पर, क्योंकि यहाँ पे पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप ट्रैक करो ना तो पानी पीना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे यही कहते हैं कि कहते सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन है। आप जब बूढ़ा महेश्वर पे चढ़ोगे ना, बूढ़ा महेश्वर वहाँ से ऊपर है, महेश्वर से ऊपर है, के ऊपर चढ़ोगे आप चारों तरफ से, जैसे ये पहाड़ है आपको ग्लेशियर्स ने घेर रखा है वहाँ पे। अच्छा वहाँ जाना जरूरी है बूढ़ा महेश्वर पे, अच्छा पूरा नहीं माना जाएगा। इस यात्रा का पहला स्टॉप आता है 4 किलोमीटर्स बाद, जिसका नाम है पुंग बुग्याल। यहाँ पर आपको खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिलेगी और रात को रहने की भी यहाँ पे व्यवस्था होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हल्का फुल्का खा के हम आगे की यात्रा के लिए रवाना होते हैं। आया भी राहुल। हमारा लगभग 4 किलोमीटर का हो गया। अब अगला पॉइंट यहाँ से कह रहे हैं 2 किलोमीटर है। उसके बाद वो तो यात्रा काफ़ी बड़ी है। ये नीचे से 1 किलोमीटर होगा। राहुल भाई साहब ज्यादा आगे यहाँ से चढ़ाई चढ़ाई और मीन चढ़ाई यहीं से अपनार तक तो चढ़ाई है। अब चढ़ाई जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है इसकी चढ़ाई और कठिन होती जाती है। फिर तकरीबन 2 किलोमीटर बाद एक दुकान पर मैंने फिर से अपने आप को हाइड्रेट किया और थोड़ी सी देर बाद मेरे दोस्तों का साथ मेरे से यहाँ से छूट जाता है। यहाँ से अब आगे की यात्रा मैं अपने आप ही करूँगा। वो दोस्त लगभग आई थिंक 2 घंटे का गैप था जब मैं ऊपर पहुँचा था। वो 2 घंटे बाद मेरे वो भी पहुँच गए थे। यात्रा के 6-7 किलोमीटर बाद ये पॉइंट आता है लिटी बुग्याल। ये इस यात्रा का लास्ट पॉइंट है जहाँ से आपको पानी प्लस खाना मिलेगा और रहने की सुविधा। इसके बाद 10 से 15 किलोमीटर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये याद रखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ आते हैं तो इस पॉइंट से पानी और खाने की व्यवस्था आगे कर ही यात्रा करें। यहाँ मैं अपने पैरों पर वैसलीन लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी सियाने इंसान ने कहा है कि इससे छाले नहीं होते, और वो सियाना ही था, इससे मेरे छाले नहीं हुए फिर बाद में। कुछ प्यारे प्यारे दोस्त मेरे बन चुके हैं। यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा में देख सकते हैं लोगों का गुड्डा बो हो चुका है। उससे चिंत का बहुत ही कम यात्री होते हैं जो लिटी बुग्याल से आगे जाते हैं एक दिन में। तो ये क्योंकि ये कठिन है ना यात्रा, इसके बाद स्टीपनेस ज़्यादा है और इसके लगभग यहाँ से 10-12 किलोमीटर और जाना है हमने आगे।
तो वो ज़्यादातर वहाँ स्टे करते हैं, और कल कुछ यात्री थे तो मैं उनके साथ ही आगे चढ़ चला। ये कुछ यात्री जो कि आज ही स्टार्ट किया और आज ही चढ़ गए हैं सारे, बहुत ही बड़े भक्त। क्या बात, क्या बात। जो स्पिरिचुअल वाइब्स होती हैं ना, वो आती हैं यहाँ पे रुद्रनाथ केदार में। मतलब इतने खूबसूरत नज़ारे, ये मैंने दूसरी बार अनुभव किए थे ज़िंदगी में। फर्स्ट टाइम मैंने श्रीखंड महादेव देखा था ऐसा कुछ, और दूसरी बारी मैंने यहाँ देखा ऐसा। ठीक है, मैं बस कैश क्यों, क्या हुआ? हर हर महादेव। यात्रा के इस पॉइंट का नाम है पनर बुग्याल। यहाँ पे एक पुलिस ऑफिशियल आपकी नीचे वाली रजिस्ट्रेशन चेक करेगा, और इसके बाद मुझे एक रुद्रप्रयाग के बहुत ही अच्छे दोस्त मिल जाते हैं वहाँ पे, सिद्धू भाई। अब उनके साथ मैं अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करूँगा। लेकिन बहुत ही बड़े भक्त हैं ये, इंजरीज के साथ भी देखो चढ़ रहे हैं ये। दोस्तों, अब मैं आपको 5 केदारों के इतिहास के बारे में बताऊंगा। थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा मैं कि महाभारत काल से जब पांडवों ने युद्ध में विजय प्राप्ति करी ना, तो महादेव ना बहुत नाराज़ हो गए पांडवों से, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या, गोत्र हत्या बहुत कुछ हुआ था। और फिर ना भगवान कृष्ण के कहने पर ना पांडवों ने महादेव से मिलने की योजना बनाई। तो उनको किसी संत महात्मा ने कहा कि महादेव मिलेंगे या आपको काशी में या आपको हिमालय में। तो पांडवों ने अपनी हिमालयों की यात्रा प्रारंभ कर दी। तो जो भीम पांडव थे ना, यहाँ उत्तराखंड में एक जगह आती है गुप्त काशी, वहाँ पे ना महादेव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया ताकि वो पांडवों की नज़रों से छुप सकें मतलब। लेकिन पांडव भीम जो था ना, उन्होंने उनको पहचान लिया। उन्होंने उस बैल की ना पूंछ उठाई, तो महादेव खड़े तो हो ही नहीं, परंतु वो ज़मीन में धंस गए और वो 5 जगहों से बाहर निकले। पहला केदारनाथ उनकी बैक, दूसरा मध्यमेश्वर उनका मध्यम भाग, तीसरा टुंगनाथ उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनके निकले नेत्र मतलब मुंह और नेत्र, और आंखें और उनकी जटाएं निकली कल्पेश्वर में। इस तरह 5 केदारों का निर्माण हुआ और पांडवों को अपने सारे पापों से मुक्ति मिली। ये है 5 केदारों का इतिहास। ऐसे ही आनंद लेते हुए मैं पहुंच गया
यात्रा के एक और पॉइंट पर पितृधार। यहाँ से यात्रा लगभग 4 किलोमीटर की और रह जाती है और यहाँ से उतराई शुरू हो जाती है अब यात्रा में। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने आधे दिन में ही कर लिया ये ट्रैक पूरा रुद्रनाथ का। हम तो सीधा अपने घर में ही लग जाते हैं। इतनी इतनी चढ़ाइयाँ सिर्फ वो चढ़वाते हैं हमसे, हम नहीं काटना है सीधी सी बात। क्या वजह हमने वहाँ पे पहुँचना? उससे भी नीचे है भैया, अभी वहाँ से नीचे जाना है आगे। वहाँ से तो है आगे, ऐसे थोड़ी ना है कि वहाँ से आगे नहीं है। वहाँ से आगे है भैया। गाइस 2 लड़कों की शर्त लग चुकी है। बस मंदिर को 1-2 किलोमीटर ही रह गए थे कि इंद्रदेव ने मुझे अपने दर्शन दिए और वहाँ से फिर मैंने रेनकोट डाला और महादेव बोलकर आगे की यात्रा की तरफ प्रस्थान किया। आखिर के 2 किलोमीटर मैंने लगभग अकेले करे क्योंकि सिद्धू भाई को प्यास लग गई थी। तो उसके बाद जितने भी यात्री थे जो सुबह सुबह निकले थे उनमें से सबसे पहले ये मैंने ही यात्रा कंप्लीट करी। मेरे को ये यात्रा कंप्लीट करने में लगे लगभग 9 घंटे और दोपहर के 3 बजे के आसपास मैंने रुद्रनाथ बाबा के दर्शन किए। रुद्रनाथ मंदिर के आसपास आपको सोने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ खाने का भी अरेंजमेंट है और यात्रियों के लिए रात काटने का भी अरेंजमेंट अच्छा है। ये आरती चल रही है रुद्रनाथ मंदिर की। इस गेट के बाहर हम वीडियो बना सकते हैं, अंदर नहीं दिखा सकते किसी को। इसी के साथ मैं निकल पड़ता हूँ कल्पेश्वर महादेव केदार के लिए, जो कि आपको पड़ेगा बद्रीनाथ रोड पर। वहाँ से आपको उर्गम वैली की तरफ एक लेफ़्ट टर्न लेना है छोटा सा। वहाँ से आपको 20 किलोमीटर की बिल्कुल ऑफ रोडिंग होगी। उसके बाद आप पहुँचोगे उर्गम वैली। वहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको दर्शन होंगे कल्पेश्वर केदार के, जहाँ पे हमारे बाबा की जटाएं हैं। उर्गम वैली में आप किसी भी लोकल होम स्टे में रह सकते हैं, जहाँ पे आपको पर पर्सन 400-500 में खाना भी और रहना भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। कल्पेश्वर महादेव मंदिर आसपास का नज़ारा गोरखपुर।
दोस्तों जहाँ पे आपको यहाँ ओम लिखा दिख रहा है वो हमारे भोले बाबा की जटाएं हैं और अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है जिनकी वीडियो लेनी हमें अलाउड नहीं है। यहाँ पे एक पीछे एक और स्थान है जहाँ पे लगातार उनकी जटाओं से पानी भी बहता है, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। इसी के साथ मैं निकल पड़ता हूँ अपने तीसरे केदार के लिए, जो कि है मध्यमेश्वर केदार। मध्यमेश्वर केदार पहुँचने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से उकीमठ, फिर उकीमठ से आगे रांसी विलेज, जहाँ से मेरा ये ट्रैक स्टार्ट होगा 18 किलोमीटर का। देखो दोस्तों, ये 6 केदार करने, उसमें 1500-2000 किलोमीटर ड्राइव करनी, फिर लगभग 150 किलोमीटर यात्रा करनी, इतने के मैं तो काबिल नहीं हूँ। ये सिर्फ उनकी कृपा है जो मैं इतनी जल्दी 5 केदार की यात्रा कर पाया। ये भैया ने बहुत हेल्प करी यार, मोटरसाइकिल भी निकला दिया और मेरा सामान भी रख लिया उन्होंने। मध्यमेश्वर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, शंकर प्रभु शंकर। यात्रा की शुरुआत आपको 3-4 किलोमीटर पूरी उतराई से मिलेगी और थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी। आपको इस यात्रा पर खाना और पानी की पूरी व्यवस्था मिलेगी। और मध्यमेश्वर की यात्रा में आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। और थोड़ी देर तक ना यात्रा के मुझे इंद्रदेव ने फिर दर्शन दिए, और इस बार ही कुछ ज़्यादा ही दर्शन दिए, जो कि इतने दर्शन मैंने मांगे भी नहीं थे। तो फिर मैंने रेनकोट डाला और फिर मैंने इसके पहले दिन मैंने आई थिंक 7 किलोमीटर की यात्रा करी और आगे जाकर नानू में स्टे किया, जो इस यात्रा का मिड पॉइंट भी है। भयंकर बारिश हो रही है। गोंडार विलेज बस अब 500 मीटर रह गया, वहाँ पे हम रुकेंगे, क्योंकि आज मैं पूरा लगातार ही 250 किलोमीटर ड्राइव की है और ये 5 किलोमीटर फिर चढ़ गए। बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। ये है गोंडार विलेज, अब इधर भी रुक सकते हो।
गोंडार विलेज के बाद आपको इस यात्रा पर पूरी चढ़ाई मिलेगी, मतलब 4 किलोमीटर उतराई है, उसके बाद 14-15 किलोमीटर बिल्कुल सीधी चढ़ाई मिलेगी। भारत के भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए काफ़ी यात्री भी मुझे इसमें मिले, पर इसमें बाकी यात्राओं से कंपेयरिंग कम रश होता है इस यात्रा में, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है कि ये भी एक केदार है। यहाँ स्टे मिल चुकी है मुझे, ये देखो टेंट और आसपास, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 6 किलोमीटर तक फिर है नहीं कुछ रुकने को, तो आप भी देख के चलें, यात्रा बहुत कठिन है। हर हर महादेव। सुबह 4 बजे के करीब मैंने शुरू कर दिया अब नानू से अपना ट्रैक। वो पीछे वहाँ स्टे की थी, टेंट मिला था वहाँ पे, और अब मैंने शुरू कर दिया ट्रैक 4 को बजे। देखते हैं कब कितने बजे पहुँचते हैं। हर हर महादेव। इन यात्राओं पर ना आपके अपने आप ही दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे एक बहुत अच्छे दोस्त मिले, सनातनी रोहित करके है, उनका भी यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वो भी बड़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। उन्होंने भी मेरे साथ ही दर्शन किए थे। हम लगभग सुबह फिर 8 या 9 बजे हम पहुँच गए थे ऊपर, और ये आप देख सकते हैं चढ़ाई कैसी है मध्यमेश्वर केदार की। सुबह सुबह इतने खूबसूरत नज़ारे, और ऊपर से सूर्य देव ने भी हमें दर्शन दे दिए, तो अब तो बहुत ही अच्छे से होंगे मेरे दर्शन। मध्यमेश्वर केदार के आसपास भी ना काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी आपको रात को स्टे मिल जाएगी। तो मतलब ऐसी यहाँ पे कोई रिस्क वाली बात नहीं है, यहाँ पे अच्छी स्टे ऑप्शंस भी हैं, और खाने का भी व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। ये मैं पहुँच गया हूँ मध्यमेश्वर केदार। अब अगले 1-2 मिनट में कुछ बोलूँगा नहीं, आप सिर्फ इस दृश्य को एंजॉय करें और इसकी वाइब्रेशंस लें।
इधर मेरे इन दोस्त ने मेरी बहुत हेल्प करी, जो कि नमन है, ये काशी की धरती से आते हैं। इन्होंने मेरी वीडियोस बनाने में और फ़ोटो खींचने में बहुत मदद करी, तो इसके लिए इनका भी धन्यवाद। मधुमेश्वर हो गया कंप्लीट, वो आगे चलते हैं। हर हर महादेव। इसी के साथ मेरी 3 केदारों की यात्रा की जर्नी मैंने आपको दिखा दी है। अब अगले व्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगा केदारनाथ की और तुंगनाथ की, उसमें मेरे दोस्त भी आएंगे। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो मर्ज़ी करें, पर कुछ ना कुछ ज़रूर करें। कमेंटों में मुझे कोई सजेशंस भी दें, या मुझे कुछ गलत लगा हो आपको वीडियो में या कुछ अच्छा लगा हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी मैंने श्रीखंड महादेव की यात्रा भी मैं करके आया हूँ, उसका भी मैं ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। तो बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शंकर।